डीसीपी मैडम आज सज धज कर अपनी चचेरी बहन की शादी में जा रही थीं। ड्यूटी से पहले ही देर हो चुकी थी और अब शादी में पहुंचने में भी विलंब हो रहा था। समय की तंगी के कारण वह तेजी से कार चला रही थीं, लेकिन अचानक उनकी कार का पिछला टायर लड़खड़ाने लगा। उतरकर देखा तो टायर पंक्चर हो चुका था। डीसीपी मैडम ने मन ही मन सोचा, आज तो देरी पर देरी होनी ही है। ऊपर से उनका ड्राइवर भी आज साथ नहीं था। तभी नजर घुमाई तो पास में ही एक पंक्चर की दुकान दिखाई दी। उन्होंने भगवान को धन्यवाद। दुकान पर मौजूद एक बुजुर्ग ने कहा, मैडम बस 5 मिनट बैठ जाइए, मेरा कारीगर आता ही होगा। करीब 5 मिनट बाद एक मास्क लगाए हुए मजदूर वहां आया और टायर निकालकर पंक्चर ठीक करने लगा। डीसीपी मैडम उसकी ओर देख रही थीं। उन्हें अंदर से कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। उन्होंने पूछा, तुमने मास्क क्यों लगाया है? मजदूर बोला, मुझे सर्दी है और धूल मिट्टी से एलर्जी है, इसलिए मास्क पहना है। डीसीपी मैडम को शक हुआ। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, जरा मास्क उतारो। पहले तो मजदूर ने मना किया, लेकिन डीसीपी मैडम के गुस्से पर मजबूर होकर उसने मास्क उतार दिया और जैसे ही मास्क उतरा, डीसीपी मैडम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हक्की बक्की रह गईं, क्योंकि वह मजदूर कोई और नहीं बल्कि उनका पति था, जो 16 साल पहले एक हादसे में मरा हुआ माना गया था। डीसीपी मैडम ने कांपती आवाज में पूछा, तुम जिंदा हो? ये कैसे मुमकिन है? इतने सालों तक तुम मुझसे दूर क्यों रहे? मजदूर चुप रहा, आंखें झुका लीं और फूट फूट कर रोने लगा। डीसीपी मैडम ने कहा, तुम रो क्यों रहे हो? सच बताओ, ये सब आखिर कैसे हुआ? तब मजबूर होकर मजदूर ने सच बताया, एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपकी भी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। तो दोस्तों, पूरी कहानी को विस्तार से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। शहर की सबसे तेज तर्रार और ईमानदार पुलिस अधिकारियों में से एक डीसीपी मीरा शर्मा आज अपनी वर्दी में नहीं थी। आज वह सिर्फ मीरा थी। हरी रंग की जॉर्जेट की साड़ी, कानों में हल्के मोती के झुमके और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो आज सुबह से ही खिली हुई थी। आखिर हो भी क्यों ना, आज उनकी सबसे छोटी और लाडली चचेरी बहन प्रिया की शादी थी। सालों बाद परिवार में कोई इतना बड़ा उत्सव हो रहा था। जब मीरा अपनी सरकारी कार की चाबी उठा रही थी, तो हेड कांस्टेबल राव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम आज तो आप बिल्कुल अलग लग रही हैं। मीरा ने हंसकर जवाब दिया, राव जी, कभी कभी अपराधियों और फाइलों से बाहर निकलकर इंसान बनना पड़ता है। आज कोई ड्यूटी नहीं, सिर्फ खुशियां। राव जी ने चिंता से कहा, मैडम ड्राइवर को साथ ले जाती तो अच्छा होता। अरे नहीं, आज मैं अपनी कार खुद चलाऊंगी। वैसे भी शहर से बाहर रिसोर्ट पर है शादी, खुली सड़क पर अच्छा लगेगा। कहकर मीरा ने अपनी पर्सनल कार की चाबी उठाई और पार्किंग की ओर बढ़ गईं। कार हाईवे पर हवा से बातें कर रही थी। शीशे नीचे थे और पुराने लता मंगेशकर के गाने बज रहे थे। मीरा का मन आज सचमुच बहुत हल्का था। रोज की तनाव, केस मीटिंग्स, इन सब से दूर उन्हें याद आया, अजय को भी लता जी के गाने बहुत पसंद थे। अजय, उनका पति, यह नाम सोचते ही उनके चेहरे की मुस्कान थोड़ी मध्यम पड़ गई। 16 साल हो गए, एक लंबा वक्त, एक ऐसा जख्म जो कभी नहीं भरा। वह भयानक दुर्घटना, एक घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर कार का खाई में गिरना और फिर कुछ नहीं, बस जली हुई कार के अवशेष और एक ऐसी खबर जिसने मीरा की दुनिया उजाड़ दी थी। तब वह सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर थीं। अजय की मौत ने उन्हें तोड़ दिया था, लेकिन उसी दर्द ने उन्हें इस्पाती बना दिया। उन्होंने खुद को काम में इतना डुबो दिया कि आज वह राजपुर शहर की डीसीपी थीं। सब कुछ था उनके पास, सत्ता, सम्मान, एक बड़ा बंगला, बस अजय नहीं था। तुम होते तो कितना खुश होते, मीरा ने धीरे से हवा में कहा, जैसे अजय बगल की सीट पर ही बैठा हो। देखते, तुम्हारी मीरा आज कितनी बड़ी अधिकारी बन गई है। इन ख्यालों में खोई। उन्हें पता ही नहीं चला कि वह शादी के स्थल से बस आधे घंटे दूर थीं। वह थोड़ी और लेट हो चुकी थीं। उन्होंने एक्सीलरेटर दबाया, कार की रफ्तार बढ़ी। तभी अचानक पिछली तरफ से एक विचित्र आवाज आई, फट फट फट। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, कार का संतुलन बिगड़ने लगा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने स्टीयरिंग संभाली और कार सड़क किनारे रोक ली। हे भगवान, आज ही यह सब। उन्होंने गुस्से में स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। उतरकर देखा तो पिछला टायर पूरी तरह छपटा हो चुका था, पंक्चर। और किस्मत देखो, दूर दूर तक कोई मदद नहीं दिख रही, न कोई दुकान न कोई घर, सिर्फ सुनसान सड़क और दोनों ओर जंगल। मोबाइल निकाला तो नेटवर्क भी गायब।
वाह, कमाल है, वह खुद पर व्यंग्य कर रही थी। डीसीपी साहिबा बीच सड़क पर फंसी हुई है, इससे बेहतर किस्मत क्या होगी। साड़ी का पल्लू कमर में खोंचकर उन्होंने कार की डिक्की खोली, शायद स्पेयर टायर बदल लें, लेकिन कहां उन्हें यह काम आता था। अजय होता तो 5 मिनट में कर देता। फिर अजय का ख्याल, उन्होंने झिड़क कर विचार दूर किया। अभी समस्या पर फोकस करना था। चारों तरफ नजर घुमाई। सड़क पर 1-2 कारें गुजरी, लेकिन किसी ने रुकने की जहमत नहीं उठाई। शायद एक सजी धजी औरत को अकेले देखकर उन्हें लगा कोई नाटक होगा। आधा घंटा बीत गया। पसीने से उनका मेकअप बहने लगा था। गुस्सा और असहायता दोनों हावी हो रहे थे। तभी दूर, जहां सड़क थोड़ी मुड़ रही थी, एक छोटा बोर्ड नजर आया। धूल और मौसम से फीका पड़ा, लेकिन पढ़ा जा सकता था, पंक्चर शॉप। उनकी आंखों में चमक आ गई। शुक्रिया भगवान, उन्होंने मन में कहा और बिना सोचे उस ओर तेज कदमों से चल पड़ी। दुकान क्या थी? एक पुरानी टिन की छत वाला छोटा कमरा। बाहर कुछ घिसे टायर पड़े थे और एयर मशीन शांत खड़ी थी। एक बुजुर्ग चाचा टूटी कुर्सी पर ऊँघों वाली आंखों से देखा। बेटी, मैं अब यह काम नहीं करता, कमर दर्द करता है। मेरा कारीगर है, बस 5 मिनट में आता होगा। पास के गांव से सामान लेने गया है। बैठो। मीरा के पास कोई चारा नहीं था। वह वहीं गंदी प्लास्टिक कुर्सी पर बैठ गई। फोन देखा, नेटवर्क अभी भी नहीं। वह इंतजार करती रही। हर गुजरती कार से बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 5 मिनट, 10, 15, झुंझलाकर बोली, चाचा, कहाँ रह गया आपका कारीगर? मुझे बहुत देर हो रही है। चाचा ने वहीं जवाब दिया, आता होगा बेटी, आता ही होगा। तभी एक खटारा साइकिल दुकान के सामने रुकी। उस पर एक दुबला पतला आदमी, मैले कपड़े, चेहरे पर गंदा मास्क जो नाक से ठुड्डी तक ढका था, सिर पर गमछा लपेटा। आ गया मेरा कारीगर, चाचा ने राहत ली। जा रे, मैडम की कार देख, पंक्चर है। वह आदमी बिना बोले औजारों का बैग उठाकर मीरा की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में थकान, गहरी उदासी, लेकिन मीरा को तब कुछ सोचने का वक्त नहीं मिला। कार पर पहुंचकर उसने चुपचाप काम शुरू किया। उसके काम करने का तरीका अलग था, जैसे सालों से यही करता आ रहा हो। जैक लगाना, नट खोलना, सब मशीन जैसा। मीरा खड़ी देख रही थी और देखते देखते वह अजीब एहसास फिर हुआ। उसके हाथ लंबे, पतले, पकड़ने का अंदाज, नट खोलते हुए उंगलियों का मोड़ना, सब इतना परिचित क्यों लग रहा था। पुलिस वाली आदत से मजबूर होकर मीरा ने पूछा, ये मास्क क्यों लगाया है? उसने काम रोका लेकिन देखा नहीं। नीचे देखते हुए धीमी आवाज में बोला, सर्दी है मैडम और धूल से एलर्जी। आवाज भारी, थकी, लेकिन इसमें कुछ था जो मीरा के दिल के पुराने तार छेड़ गया। शक गहराया। यह सिर्फ एहसास नहीं, कुछ और था। पुलिस दिमाग छोटी बातें पकड़ लेता है। मीरा का दिल जोर से धड़का। ठंडी लहर दौड़ी। नहीं, ये नहीं हो सकता, वहम है, उन्होंने खुद को समझाया। मैं पागल हो रही हूं, लेकिन दिल नहीं माना। नजरें उसकी हर हरकत पर टिकी। टायर पानी में डालते हुए उसकी गर्दन खुली। कान के नीचे छोटा तिल, बस मीरा के लिए काफी था। वह तिल जिसे वह छेड़ती थी। दुनिया घूम गई, कान सुन्न हो गए, लगा गिर पड़ेंगी। कांपती आवाज में बोली, जरा मास्क उतारो। उसके हाथ रुक गए। वह पत्थर हो गया। कोई जवाब नहीं। मीरा आगे बढ़ी। अब आवाज में डीसीपी का रौब, पत्नी का हक, टूटे दिल की बेचैनी। मैंने कहा मास्क उतारो। वह कांपा, ना मैं सिर हिलाया। मीरा का सब्र टूटा। गुस्सा, दर्द, अविश्वास का तूफान, लगभग चीखी, उतार रहे हो या नहीं, मैं पुलिस अधिकारी हूं। उसकी चीख से वह डर गया। कांपते हाथ चेहरे की ओर बढ़े। मास्क की डोरी निकाली, मास्क गिरा और चेहरा देख मीरा की सांसें थम गईं। जमीन खिसक गई। समय रुक गया। शोर, सरसराहट, सब बंद। वह चेहरा, थोड़ा बूढ़ा, थका, गाल पिचके, आंखों तले गड्ढे, माथे पर रेखाएं, गाल पर चोट का निशान, लेकिन आंखें वही, नाक, होंठ। वह अजय था, उनका अजय, जिंदा। मीरा के मुंह से शब्द नहीं निकला। वह मूर्ति सी देखती रही। दिमाग सुन, 16 साल पहले जिसका अंतिम संस्कार किया, वह आज पंक्चर वाले के रूप में खड़ा था। अजय की आंखें मिल नहीं रहीं। वह जमीन घूर रहा था। फिर 16 साल का बांध टूटा। आंसू बहने लगे। वह जमीन पर बैठ फूट फूट रोया। हिचकियां गूंज रही थीं। उसका रोना देख मीरा होश में आई। उनके खुद के आंसू बहने लगे। कांपता हाथ बढ़ाकर कंधा छुआ। अजय, तुम जिंदा हो? ये कैसे? अजय ने जवाब नहीं दिया, बस रोता रहा, जैसे 16 साल का दर्द बहा देना चाहता हो।
मीरा ने झकझोरा। तुम रो क्यों रहे हो? बोलो, सच बोलो, तुम जिंदा कैसे हो? इतने सालों तक मुझसे दूर क्यों रहे? जानते हो मैंने ये सारे साल कैसे काटे हैं? उसने बताना शुरू किया। वो दुर्घटना कोई दुर्घटना नहीं थी। याद है, मेरे मरने से कुछ महीने पहले मैं दिल्ली में बड़े राजमार्ग प्रोजेक्ट पर था। मीरा ने हाँ में सिर हिलाया। मैं सिविल इंजीनियर था, काम नक्शे और निर्माण देखना था, लेकिन सामग्री घटिया लगी। सीमेंट, सरिया, सब। छानबीन की तो होश उड़े। प्रोजेक्ट में कोलकाता का बड़ा गैंगस्टर खान अपना काला धन सफेद कर रहा था, करोड़ों का सरकारी माल खा रहा था। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। खान, एक नाम जो पुलिस वालों को पसीना ला देता था। वह सालों से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बच निकलता। अजय ने जारी रखा। मैं ईमानदार था, सबूत इकट्ठे किए। अगले दिन पुलिस को बताने वाला था, लेकिन खान के आदमी हर जगह थे। उस रात साइट से लौटते हुए अगवा कर लिया। खान के सामने ले गए। वह हंसा, सबूत जला दिए। बोला, इंजीनियर, दो रास्ते, या कल तेरी बीवी के साथ कार दुर्घटना में मर जा, या दुनिया के लिए हमेशा मर जा और बीवी को जिंदा छोड़ दे। मीरा के आंसू बह रहे थे। यकीन नहीं हो रहा। अजय की आवाज कांप रही। खान जानता था तुम पुलिस वाली हो। बोला, तेरी बीवी तेज है, तू जिंदा रहा तो वह मेरे पीछे पड़ेगी, लेकिन तू मरा तो टूटेगी। दुखी रहेगी लेकिन जिंदा। होशियारी की तो उसे ऐसी मौत दूंगा कि रूह कांपेगी। मेरे पास रास्ता नहीं था। एक तरफ मेरी मौत, दूसरी तुम्हारी जिंदगी। मैंने तुम्हारी चुनी। अगले दिन प्लान। पुरानी कार में लावारिस लाश को मेरे कपड़े पहनाकर बिठाया, चेहरा अपरिचित। कार पहाड़ी से फेंकी जहां मैं रुकता था। मुझे ऊपर खड़ा कर अपनी मौत देखने को मजबूर किया। चीखना चाहता था, लेकिन मुंह बंद। तुम्हें देखा मीरा, खबर सुनकर आई, तुम्हारा रोना, हालत। मैं वहीं मरना चाहता था। यह सुन मीरा की रूह कांप उठी। वह मंजर सोचकर सिहर गई। उसके बाद खान के आदमियों ने मुझे ट्रक में डाला, अनजान शहर में फेंका। धमकी, पहचान जाहिर की या संपर्क किया तो तुम्हें मारेंगे। न पैसा, न पहचान। मैं अजय नहीं, जिंदा लाश था। 16 साल डर में गुजारे, मजदूरी की, होटलों में बर्तन धोए, पंक्चर सीखा, शहर शहर भटका, कोई पहचाने ना। हर रोज अखबार, टीवी पर तुम्हारी खबर ढूंढता। सब इंस्पेक्टर से डीसीपी बनी तो रात भर रोया, खुशी से और गम से कि मैं साथ नहीं। दूर से देखता था डीसीपी, मैं हारा मजदूर। शर्म आती थी, खुद को काबिल नहीं समझता। किस्मत ने मिलाया। कहानी सुन मीरा सुन्न थी। पति ने उनकी जान बचाने को जीवन कुर्बान किया। 16 साल नर्क झेला, सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए। उन्होंने अजय का चेहरा हाथों में लिया। तुमने ये सब अकेला कैसे सहा? तुम ये सब अकेला कैसे से पाए? तुमने क्यों नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं हर पल साथ था मीरा। 16 साल का दर्द आंसुओं में बह रहा था। शादी, देरी, सब बेमानी। खोया खजाना मिला, उसके आगे सब फीका। उन्होंने अजय का हाथ पकड़ा, उठाया। घर चलो अजय, लेकिन तुम्हारी शादी। मीरा ने काटा। मेरी सबसे बड़ी खुशी पूरी हो गई, इससे बड़ी कोई नहीं। पंक्चर टायर छोड़ा, अजय को कार में बिठाया। आज स्टीयरिंग मीरा के हाथ, बगल में 16 साल बाद अजय। कार शादी की ओर नहीं, घर की ओर जा रही थी। एक घर जो 16 साल मकान था, आज फिर घर बनने वाला। लता जी का गाना बज रहा, तुम्हें याद कर लिया है, और मतलब अलग था। उनके प्यार की याद जो 16 साल के तूफानों में भी जीवित रही। कार घर की सड़कों से गुजर रही थी। अंदर खामोशी, लेकिन वह चीख रही थी। 16 साल का सन्नाटा टूट रहा था। मीरा ड्राइविंग में बार बार अजय को देखती, यकीन दिलाती कि सपना नहीं। अजय बाहर देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं। बीते कल और आज की खाई नाप रहा था। उसके मैले कपड़े, बड़े बाल, थकान। मीरा का दिल दर्द से भर गया। ये वही अजय जो शर्ट पर हल्की सिलवट बर्दाश्त न करता। कितनी तकलीफें सही होंगी, कितने दिन भूखा सोया, कितनी रातें डर से जागा। सोचकर आंखें भर आईं। बड़ी मुश्किल से आवाज सामान्य रखी। खाना खाया? छोटा सवाल, लेकिन 16 साल की फिक्र। अजय ने देखा, दर्द भरी मुस्कान। सुबह चाय के साथ ब्रेड। इसने मीरा के सीने में खंजर उतारा। याद आए दिन जब टिफिन बनाती। अजय जिद करता, आज ऑफिस नहीं, तुम्हारे हाथ के पराठे। मीरा किचन गई, पानी लाई, गिलास थमाया। अजय ने पिया। मीरा पैरों पास बैठी। तुम्हारी वर्दी कहाँ? अलमारी में। क्यों? मतलब आज साड़ी में। मैं तुम्हें वर्दी में कल्पना करता था। अखबार, टीवी पर रबड़दार डीसीपी। मीरा मुस्कुराई। आज तुम्हारी डीसीपी नहीं, सिर्फ तुम्हारी मीरा वापस आई है।
अजय की आंखों में शर्मिंदगी, नजरें झुकी। मैं तुम्हारे लायक नहीं मीरा, तुम बड़ी अधिकारी, मैं मामूली पंक्चर वाला, लोग क्या कहेंगे। मीरा ने उसका चेहरा उठाया। लोग? हमारा प्यार लोगों से बड़ा है अजय। तुमने मेरे लिए जीवन त्यागा, मैं तुम्हारे लिए दुनिया त्याग दूंगी। वह रो पड़ी। अजय के सीने से लगकर 16 साल की दूरी पिघल रही थी। बाहर बारिश शुरू हो गई, जैसे आकाश भी उनके आंसुओं में शामिल हो। घर में अब खुशबू फैल रही थी, प्यार की, उम्मीद की। मीरा ने सोचा, आज से नई शुरुआत, अजय के साथ हमेशा के लिए। लेकिन दिल में एक डर था, खान के गिरोह के अवशेष। लेकिन अब वह डीसीपी थीं, मजबूत। वह अजय को सुरक्षित रखेंगी। रात ढल रही थी, लेकिन उनके जीवन में नया सवेरा हो रहा था। एक ऐसा सवेरा जहां दर्द की छायाएं धुंधली पड़ रही थीं और प्यार की रोशनी चमक रही थी।